सभी संत महात्माओं का समुदाय इकट्ठा हो जाता है। राजा परीक्षित अपनी बात बताते हैं कि महाराज, जिसके जीवन में सिर्फ 7 दिन का समय हो, जिसे पता चल जाए कि तुम्हारी 7 दिन के बाद मौत हो जाए, उसे क्या करना चाहिए जो उसकी मुक्ति हो जाए। कोई बोला भागवत करवाए जा रहा हूं, किसी ने कहा यज्ञ करवाइए, किसी ने कहा भंडारा करिए, कोई बोला, सबने अपने अपने उपाय बताए। राजा परीक्षित को संतुष्टि नहीं। उसी समय नारद जी को ये बात मालूम हुई। नारद जी महाराज सुखदेव जी के पास आते हैं। बोले महाराज, राजा परीक्षित अंधा हो गया है, जिसे पता चल जाए कि आज के 7वें दिन मौत होगी। एक दिन और बताया था, सबको 7 दिन में ही मरना पड़ेगा, कोई 8वें दिन नहीं मरेगा। हाँ, मारने पे हम ज्यादा प्रकाश डालते हैं। भागवत मरना सिखाती है, रामायण हमें जीना सिखाती है। रामायण पढ़ लेंगे, रामायण अगर आपने पढ़ी तो रामायण कानून की डायरी है, एक एक पॉइंट उसमें दिया गया है। एक दादा एक चढ़े रघुराई, राम जी ने सबसे पहले सीता को चढ़ाया, फिर छोटे भैया लक्ष्मण को, और बाद में स्वयं सवार हुए। तुमने कैसी रामायण पढ़ी? तुमने अगर रामायण पढ़ी होती तो पहले अपने बच्चों को सब गाड़ी पे बिठाते। दूसरे उतरने वाला भी पॉइंट बताया गया, जिसमें राम जी नाव से उतरते हैं तो उतरे ठाड़े भय सुरी सरी रेता, और सीए राम गुही लखन समेता। जब चढ़े तो पहले सीता को चढ़ाया, और जब उतरे तब भी पहले सीता को उतारा है। तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं, पढ़ने के बाद मनन भी करना पड़ता है, तभी वो फायदा करेगा। तो रामायण हमें जीना सिखाती है, भागवत हमें मरना सिखाती है। आज जो है राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, जिसके जीवन में 7 दिन का ही समय बचा है, उसे क्या करना चाहिए। नारद जी ने जब सुखदेव जी से कहा तो सुखदेव जी बोले, हमारे पास तो कोई सूचना नहीं आई है। बोले कैसी बात करते हो महाराज, अगर कोई रास्ते से अंधा व्यक्ति जा रहा है और वहां पर आप आंखों वाले बैठे हो, अगर अंधा कुएं में गिर जाएगा दोष तुम्हें लगेगा। राजा परीक्षित अंधा है, उसे जाके रास्ता दिखाओ। जो ही सुखदेव स्वामी पहुंचते हैं तो सभी समाज खड़ा हो जाता है। ध्यान देना आप लोग, सारा डीएसपी बन के उसी थाने में पहुंच जाए तो क्या पिता सलूट नहीं मारेगा? पिताजी को सलूट मारना पड़ेगा, क्यों साहब आए हैं। घर जाके बेटा पैर छुएगा, वो संबंध है। संबंध में आप छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान में पिता से बेटा भी आगे हो सकता है। सुखदेव जी ज्ञानी हैं, ज्ञानी का सम्मान होता है। आज राजा परीक्षित समझ गए कोई विद्वान आया है, चरणों से गिर पड़ते हैं। आज सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को उठाया और हृदय से लगा लिया। उच्च आसन पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को बिठाया और कहा, महाराज, जिसके जीवन में सिर्फ 7 दिन का समय बचा है, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी हंसने लगे, बोले राजन, तेरे लिए तो बहुत कुछ है। अभी खंडवांग नाम वीर वाहुस, एक खंडवांग नाम का राजा हुआ है, जिसे मात्र 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई है। तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, शांति से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सावधान होके बैठो। अब देखिए, कथा श्रवण करने के लिए उस दिन विधि बताई थी परीक्षित जी। अब आज हम कथा श्रवण करने के लिए बैठने का आसन बताते हैं। हाँ, जब हम यहाँ बैठते हैं, कथा कहते हैं, सही बताना, जैसे बैठ के ऐसे ही बैठे रहते हैं। 1 घंटा कथा हो चाहे 4 घंटा कथा हो, पंडित जी जिस आसन से बैठ जाएंगे वैसे ही बैठे रहेंगे। बैठना कोई साधारण बात नहीं है। और ना मानो 4 घंटा एक ही आसन बैठ, देख लो समझ पाए थे। हम लोगों ने अभ्यास किया है, तभी तो बैठ सकते हैं। तो बैठना ये भी एक तपस्या है। राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी कहते हैं, जितासनो, साधक को सबसे पहले आसन जीतना चाहिए।
जब तक आप आसन नहीं जीतेंगे कोई भी साधना सफल होने वाली नहीं है। आप पूजा में बैठे, थोड़ी देर तो ऐसे बैठे रहे जैसे हम बैठे, फिर कहा वैसे बैठ जाओ, बोले राम राम राम, फिर ऐसे सीताराम सीताराम। अब बताओ टेढ़े मेढ़े होते रहे तो जाप कहां से होगा? तो सबसे पहले साधक को आसन जीतना पड़ता है। जितासनो जितश्वासो, और जब आसन जीत जाए तो फिर श्वासों को जीतना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम लगाना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, और इसके बाद में स्त्री पुरुष के संग को जीतना चाहिए। संग साथ में बने रहे। लोग कहते हैं चौथे पन जाइए जब कानन, बुढ़ापा आ जाए तो जंगल में चला जाना चाहिए। जंगल कहीं नहीं है, आप चाहें तो घर में ही जंगल बना सकते हो। अरे हमारे सब हैं और हम किसी के नहीं है। लेकिन जब बात कहा ना, किसी से कहिए नहीं, खाली अपने मन में सोच लीजिए कि ये सब हमारे हैं और हम किसी के नहीं हैं। सब मतलब की दुनिया है, इसलिए अपना भजन भी एकांत में कर सकते हैं, घर में रह भी सकते हैं। स्त्री पुरुष के संग को जीतना है। एक बार एक दादा मिल गए हमें बूढ़े बाढ़े, बोले पंडित जी, हमने हाँ, बोले हम घर से बहुत परेशान। बोले हमने कहा बताओ? बोले हम आप एक साथ रहना चाहते हैं। हमने चलो दादा, पैसा भले न मिले लेकिन खाए पे पीते कसम नहीं रहे। हाँ भंडारा बनता ही रात में कितना संग है। खैर दादा मान गए, घर में परेशान थे, हमारे साथ चल दिए। कार्यक्रम में पहुंचे, बढ़िया खाना पीना भोजन पानी बनता रहा। तीसरा चौथा पांचवा दिन हुआ रहा होगा, मिंटू आए हमारे बोले महाराज हाँ। बोले बाबा जी घर के सामने आए, हमने हाँ देखे वो पगड़िया तिर बैठे रोए रहे। अब बड़ी समस्या। हमने कहा किसी ने कुछ कह दिया होगा, अच्छा बुला के लाओ क्या बात है। मिंटू भैया बुला के लाए। हमने कहा बताओ बाबा जी क्या बात है, क्यों रो रहे? आपको भोजन नहीं मिला कि पानी नहीं मिला कि नाश्ता नहीं मिला, कि क्यों रो रहे हो? नहीं पंडित जी, खाए पीबे कोई समस्या नहीं, और देखो रोई पे कोई खास बात नहीं। हमें अपने लड़का बहू से तो मतलब ही नहीं है। फिर हमने मतलब क्या है, रो क्यों रहे? बोले नाती की बहुत याद आए। हाँ नाती बहुत याद आ रही। कहने का मतलब संग को जीतना बहुत बड़ी बात है। संग में रहें और